अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी दाखिल होता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई एनीथिंग जो हमारे जिस्म के अंदर की नहीं है, वो जो बॉडी के अंदर बॉडी के सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन में हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, अंदर जाती है, तो हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, खुदकार दिफाई निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ मुतहरक होता है। ये ऐसे ही है जैसे फ़िज़ा में जब कोई जहाज़ किसी गैर मुल्की जहाज़ किसी मुल्क की हदूद में आ जाता है, तो आपका रडार सिस्टम जो होता है वो मुतहरक हो जाता है और आप उसके ख़िलाफ़ जो है अपने मिज़ाइल, अपने एयरफोर्स को लॉन्च कर देते हैं, अपनी फोर्सेस को एक्टिव कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम, सेल्फ ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करता है। हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करने का प्रॉपर मैकेनिज़्म है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की सोजिश होती है, इन्फेक्शन होती है, ठीक है, तो उस वक्त वहाँ पे पहली चीज़ जो आप उसकी एज सिम्टम देखते हैं, वहाँ पे सूजन देखते हैं, स्वेलिंग देखते हैं, उसके साथ आप रेडनेस देखते हैं, सुर्खी, ठीक है, रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है और उसके साथ फीवर, बुखार आता है, ठीक है। तो ये तीन सिम्टम्स आप उसको देख सकते हैं कि रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है और उसमें फीवर आ गया। ये तो अगर देखें गले में अगर टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हो गई है, तो जब आप टॉन्सिल्स को चेक करते हैं ना, वो सूजे भी हुए होते हैं और अंदर रेडनेस भी नज़र आती है आपको और उसके साथ फीवर भी होता है, बुखार भी होता है, तो पता चल जाता है ये टॉन्सिलाइटिस है। तो इसके साथ जब आप स्किन देखते हैं, स्किन के ऊपर आपको कभी इस तरह की सोजिश नज़र आ जाए, रेडनेस नज़र आ जाए, सूजन नज़र आ जाए, फीवर आ जाए, तो आप देखते हैं ये स्किन इन्फेक्शन है। इसी के साथ यूरिन के अंदर अगर किडनी के अंदर सोजिश हो गई है, तो किडनी के अंदर भी सोजिश है, किडनी की भी स्वेलिंग आ जाती है और उसके साथ साथ जो है उस फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है दीगर उसको आप यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं। यूरिन टेस्ट में आपको उसके अंदर पस सेल्स नज़र आएंगे, आरबीसीज नज़र आएंगे, तो ये भी आपको पता है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गई है। इसी के साथ आंखों की इन्फेक्शन, आंखों की सोजिश, नाक की सोजिश, मुंह के अंदर जो है छाले बन जाना, ये सोजिश है। मैदे के अंदर लाइनिंग के ऊपर जो है सोजिश हो जाना। तो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का एक प्रॉपर ग्रुप मौजूद है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन है और हर मेडिसिन का जो दायरा असर है वो टारगेटेड है, ठीक है। तो आप बड़ी इजीली जो है होम्योपैथिक फिजिशियंस जो है बड़ी इजीली वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस पार्ट पे मैंने कौन सी मेडिसिन आप मतलब इस सोजिश के लिए यूज़ करती है। अब देखें जिगर की सोजिश जब आती है, तो जिगर की सोजिश पे हमारे पास चिल्डोनियम मेडिसिन बड़ी बेस्ट मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके के साथ आप देखते हैं, आप गला देखते हैं, टॉन्सिल्स देखते हैं, लंग्स देखते हैं, ठीक है, पेट है, तो यहाँ पे इस एरिए के अंदर आपकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, बेलाडोना टॉप बेस्ट मेडिसिन ऐसी है जो आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशंस में तीर बहादुर काम करती है। यानी टॉन्सिल्स है, ठीक है, मुंह के छाले हैं, टॉन्सिल्स हैं, बुखार है, कन्पेनिक मम्स का इशू है और या गले की खराश है मैदे के अंदर कोई मसला है और टॉन्सिलाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की सरदार मेडिसिन आप कह सकते हैं बेलाडोना को। बेलाडोना के साथ हमारी एक और मेडिसिन है फेरमफॉस। तो इसमें फेरमफॉस में फ़ीवर होता है, बुखार होता है, तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, सोजिश के ख़िलाफ़ काम करने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा आप देखिए आपके पास सल्फ़र जो है, ये भी सोजिश के ख़िलाफ़ काम करने वाली मेडिसिन है और हमारी एंटी मेज़मेटिक एंटी सोरिक रेमेडी है। तो सोरा जो है, सोरा मियाज़म जो आपने देखा भी है, इसको स्टडी किया हुआ है आप लोगों ने, तो एंटी जो सोजिश होती है ये सोरिक मियाज़म है, ठीक है।
इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर होना, सोजिश का होना, ये सोरिक मियाज़म है। तो सोरिक एंटीसोरिक मेडिसिन में आपके पास लाइकोपोडियम है, आपके पास सल्फ़र है, तो एंटीसोरिक भी आप डोज दे सकते हैं। तो बात हो रही है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की, तो टॉप रेमेडी जो है, फर्स्ट रेमेडी आप अगर देखें तो आती है एकोनाइट। एकोनाइट की दूसरे नंबर पे आती है बेलाडोना। बेलाडोना के बाद तीसरे नंबर पे आती है फेरमफास। फेरमफास के बाद आप देखें हेपरसल्फ है। इसके अलावा और आगे जो है इसकी बड़ी वसी रेंज जो है, एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ आपके पास मौजूद है। तो एक्यूट इन्फेक्शंस में आप एकोनाइट, बेलाडोना, फेरमफास, ये 3 रेमेडीज़ ऐसी हैं जो आपकी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की जो है टॉप बेस्ट मेडिसिन है। अब ब्रोंकाइटिस हो जाता है जी, खांसी हो जाती है जी, तो इस पे आपके पास मेडिसिन जो आपके पास आती है, इसमें भी बेलाडोना आपके पास फर्स्ट नंबर पे आती है। बेलाडोना फर्स्ट नंबर पे आ गई आपके पास। के बाद दूसरी में एंटीमोनियम टार्ट आपकी आ गई है, ब्रायूनिया आ गई है, आर्सेनिक आ गई है, नक्स आ गई है। ब्रायूनिया और कोनियम आपके पास जो है ये जो है कफ साइड पे आ जाती है। ब्रायूनिया, ड्रोसरा, इसके साथ हेपरसल्फ, ठीक है जी, बेलाडोना। यहाँ भी आपकी जो है खांसी आ गई, गले की खराश आ गई, तो यहाँ भी आपकी जो टॉप रेमडीज़ हैं, ब्रायूनिया है, बेलाडोना है, हेपरसल्फ है, एंटीमोनियम टॉर्ट है, ड्रोसरा है। ठीक है, ये 5 मेडिसिन आपकी खांसी में, जो एक्यूट खांसी होती है, बच्चों की खांसी, जो आप मौसमी खांसी है, वहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ लिवर आपका आता है। लिवर में आपके पास चिल्डोनियम जो है, जिगर की सोजिश की जो है एक्यूट इन्फेक्शन की बेस्ट मेडिसिन है। इसी के साथ आप यूटीआई में जाए, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में जाए, गुर्दों की सोजिश, मिसाने की सोजिश, पेशाब की नाली की सोजिश, तो वहाँ पे आपके पास टॉप रेमडीज़ में एपिस आती है, कैंथ्रिस आती है, ठीक है, ब्रिबिस वल्गरिस आती है। और इसके साथ साथ आप स्किन में जाए तो आपके पास रस्टॉक्स आती है, आपके पास एक्वानाइट आती है, आपके पास एपस आती है, आपके पास सल्फर आती है, लाइकोपोडियम आती है, ये आपके पास स्किन में भी आपकी सिलेशिया आती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को आपने डीपली स्टडी करना है। ये हमारी रोज़ की प्रैक्टिस की मेडिसिन है, और हर मेडिसिन का एक ऑर्गन टारगेटेड है, ठीक है। वो स्पेसिफिक सिस्टम पे बड़ा अच्छा काम करती है। यूरिन सिस्टम पे आप देखें, आपके पास एपिस मेलिफिका बड़ा अच्छा काम करती है। कान की इन्फेक्शन के ऊपर आप देखें, आपकी पल्स्टिला बड़ा अच्छा काम करती है। स्किन के ऊपर आप देखें, सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। आपकी अंदरूनी लाइनिंग के ऊपर जो है, जहाँ पर रेडनेस आ गई है, सुर्खी आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, वहाँ पे आपकी बेलाडोना बड़ा अच्छा काम करती है। तो मेडिसिन को हमें कोशिश करनी चाहिए, उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करें, मटीरियल अमेरिका को आप पढ़ें, और उसका दायरा असर आपने देखता है कि ये मेडिसिन किस सिस्टम पे, किस ऑर्गन पे जो है बड़ा अच्छा काम करती है। तो उसको मेडिसिन को आपने ऑर्गन वाइज भी स्टडी करना है, कि आप देखें नाक है तो नाक पे कौन सी मेडिसिन जो है, कितनी ग्रुप में आपकी मेडिसिन जो है वो काम कर रही है। कान है तो कान की इन्फेक्शन पे कितनी मेडिसिन जो है इसमें काम करती है। ज़ुबान में देखिए मर्कसाल आती है, मुंह की छाले, ठीक है। मुंह की छाल में आप देखें बोरिक्स है, उसके बाद आपकी ये मर्कसाल है, बेलाडोना है, एंटीमोनियम क्रूड है। ये मेडिसिन ज़ुबान के ऊपर, मुंह की छालों के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती हैं। गले की यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कितनी मेडिसिन आती है, ठीक है। बेलाडोना में इसमें आपकी टॉप है, हेपरसल्फ बेलाडोना आपकी टॉप पे आती है, फाइटोलका आती है। इसके साथ साथ आपकी ये जो खुराक की नाली है, यहाँ पे आपकी आर्सेनिक बड़ा अच्छा काम करती है, ठीक है, आर्सेनिक एल्बम, ठीक है जी। इसी के साथ साथ एक्यूट इन्फेक्शंस में और दीगर मेडिसिन जो है उनका आप इस्तेमाल जो है प्रॉपरली एज़ पर सिम्टम्स, एज़ पर पेशेंट जो है स्टेज, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को आपने जो है आपने उसके ग्रुप बनाए, और उसको ऑर्गन वाइज आप तकसीम कर लें, ठीक है। तो ये आपको अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में, वो लोग जो अभी फ्रेश, अभी जिन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की है, होम्योपैथिक प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को प्रॉपरली अपने पास टेबल पे हाईलाइट करके रखें। जिसमें आप देखें, आपके पास अभी आजकल मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही है, तो वहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों में खांसी आ रही है, बच्चों में टॉन्सिल्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, बच्चों में नज़ला ज़ुकाम के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले आपकी आ जाती है जी एलेंसीपा, बेलाडोना, हेपरसल्फ, ठीक है, ड्रोसरा, एंटीमोनियम टॉर्ट,
ये आपकी सर्दियों की मोस्ट रिकमेंडेड मेडिसिन जो आपको आपकी टेबल पे आपके पास रहनी चाहिए। ये आपकी बड़ी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जब गले में खांसी का इशू है, बुखार का इशू है। अब बुखार की आपके पास सिम्टम्स आ गए हैं, बाकी खांसी नहीं है, गले की तकलीफ नहीं है, बुखार है सिर्फ, तो यहाँ पे आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी टॉप रेमेडी आपके पास एकोनाइट है, फेरमफास है, बेलाडोना है। ये 3 रेमेडीज़ है आपकी फीवर की है। इसको आप मिला के भी दे सकते हैं। तो ये 3 मेडिसिन आपके पास है, बेलाडोना, एकोनाइट, फेरमफास। ये मेडिसिन आपकी पैराडोल का काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है और आगे जाएं, थोड़ी सी और क्रोनिक इन्फेक्शन हो गई है, सोजिश होगी, तो आप इसके साथ हैपरसल्फ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी मेडिसिन एज पर पेशेंट सिम्टम स्टेट, एज स्टेज जो है उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है, जिसमें आपकी गले की सोजिश, नाक की सोजिश, आंखों की सोजिश, स्किन की सोजिश, ठीक है, मैदे में आप देखें नॉक्स आपकी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है टॉप पे है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और उसकी जो मैदे की अलामात है वो बड़ी ख़ास है, तो नक्स उसमें आ जाती है। और इसके साथ साथ और दीगर मेडिसिन हैं, लाइकोपोडियम है। तो इस तरीके से आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को आपने यूज़ करना है अपनी डेली प्रैक्टिस के अंदर। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।